हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हमें एक अच्छा न्यूमेरिकल करेंगे कि दो ट्रेन हैं, वे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो कितने टाइम में वे एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस कर जाएंगे या कंप्लीटली सरपास कर जाएंगे। दो ट्रेन होते हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं पैरेलल ट्रैक्स पर। मान लो ये ट्रेन ट्रेन है बी, ठीक है, और ये ट्रेन है ए। ए ट्रेन का हेड पॉइंट ये है और ड्राइवर यहाँ पे बैठा हुआ है ए ट्रेन का, और बी ट्रेन का ड्राइवर यहाँ पे बैठा हुआ है, हेड पॉइंट ये है। बी ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ए ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, पैरेलल ट्रैक्स पर मूव कर रही है ये। और ए ट्रेन के बारे में क्या कहा गया है, ए ट्रेन इस डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। और बी ट्रेन एट टी इज इक्वल टू जीरो, बी ट्रेन की जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। और बी ट्रेन इस डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है इस डायरेक्शन में। बी ट्रेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से 30 मीटर पर सेकंड। ए ट्रेन का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बी ट्रेन का एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में कांस्टेंट बना रहेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टी इज इक्वल टू जीरो पे बी ट्रेन की वेलोसिटी टी इज इक्वल टू जीरो इंस्टेंट पे इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड है। और जो ए ट्रेन की लंबाई है वो मान लो 100 मीटर है, और बी ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर। बी ट्रेन लंबी है ए ट्रेन से। तो बी ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ए ट्रेन इस डायरेक्शन में। टी इज इक्वल टू जीरो पे दोनों ट्रेन के ड्राइवर बिल्कुल आमने सामने, मतलब दाएं बाएं में होता है ना, आमने सामने साइड में। टी इज इक्वल टू जीरो पे बी ट्रेन का ड्राइवर यहाँ पे है, ए ट्रेन का ड्राइवर यहाँ पे है, बिल्कुल साइड में है दोनों के ड्राइवर। पैरेलल ट्रैक्स पर दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो ये बताना है कि क्या ये सरपास करेंगे एक दूसरे को, क्रॉस करेंगे कंप्लीटली? बिल्कुल करेंगे, कोई भी बता सकता है इसको। तो किस इंस्टेंट पे एक दूसरे को ये कंप्लीटली सरपास या कंप्लीटली क्रॉस कर जाएंगे, तो वो इंस्टेंट बताना या कितना टाइम लगेगा इन दो ट्रेन्स को आपस में एक दूसरे को क्रॉस करने में, कंप्लीटली क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा वो बताना है। तो क्या बताना है, व्हाट विल बी टाइम टेकन टू कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर। व्हाट विल बी टाइम टेकन बाय ट्रेन्स भी बोल सकते हैं, कि एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस कर जाए। और कंप्लीटली क्रॉस कर जाने की जो रिलेटिव सिचुएशन होगी वो क्या होगी, मैं यहाँ पे बना रहा हूं कि एक केवल रिलेटिव पोजीशन जब ये कंप्लीटली क्रॉस कर जाएंगी। ए ट्रेन तो कुछ यहाँ पे होगी, वैसे तो ये आगे जा चुकी होगी बी ट्रेन, और आगे जा चुकी होगी, लेकिन मैं केवल अलग से इन दोनों की रिलेटिव पोजीशन बता रहा हूं जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कंप्लीटली पास कर जाएंगे। इसका वैसे इस पिक्चर से कोई लेन देन नहीं है। तो ए ट्रेन मान लो ऐसे होगी, ए ट्रेन की सूरत हालात, तो बी ट्रेन कैसे होगी, कुछ ऐसे होगी। बी का ड्राइवर यहाँ पे पहुंच चुका होगा, तो एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस कर गई ना।
ये दूरी कितनी है, ट्रेन ए की लंबाई, और ये दूरी ट्रेन बी की लंबाई जो कि 150 मीटर है। और ये मान लो ऐसी कुछ सूरत हालात है, हमें टी इज इक्वल टू कैपिटल टी पे देखने को मिले हैं, मतलब कैपिटल टी टाइम लगा दोनों ट्रेन्स को एक दूसरे को कंप्लीटली सरपास करने में या कंप्लीटली क्रॉस करने में, और ये कैपिटल टी फाइंड आउट करना है इन सेकेंड्स। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको अप्रोच कैसे करें। एक्सेलरेशन ऑफ बी ट्रेन बताओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जीरो, सॉरी +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। बी ट्रेन का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन ए, ट्रेन ए तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है ना, इसमें ट्रेन ए का तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, ट्रेन ए का जो ड्राइवर है ना वो ट्रेन बी के ड्राइवर को देखेगा, या रिलेटिव मोशन ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। ट्रेन ए का ड्राइवर ट्रेन बी के ड्राइवर को देखेगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि रिलेटिव मोशन ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, मतलब ट्रेन ए के ड्राइवर को ट्रेन बी के ड्राइवर का मोशन कैसा नजर आएगा, या ट्रेन ए को ट्रेन बी का कैसा रिलेटिव मोशन नजर आएगा, उससे करते हैं रिलेटिव मोशन ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। ट्रेन ए का ड्राइवर ट्रेन बी के ड्राइवर को देखेगा। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो ए बी कितना +2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए ट्रेन क्या 0, क्योंकि तो इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है ना। और इसको मैंने ए से लिख दिया फॉर सिंप्लिसिटी, और ये क्या हो जाएगा +2 आ जाएगा, या 2 बोल दो। ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए, या इसको मैं लिख दूंगा dv/dt। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए को मैंने सिंप्लिसिटी के लिए स्मॉल v लिख दिया। तो यहां से dv इज इक्वल टू 2dt। एट t इज इक्वल टू 0 पे बताओ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, सॉरी ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी कितनी है, बी ट्रेन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना, और +10, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एट t इज इक्वल टू 0 -30। तो एट t इज इक्वल टू 0 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए एट t इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगी vb माइनस वी ए। तो 10 माइनस ऑफ -30, तो ये कितना आ गया 40 या +40। तो एट t इज इक्वल टू 0 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए वो आ गई +40। अब इसको बेसिक इरेज कर दो। एंड एट एनी इंस्टेंट टी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए इज v, विच इज vba। इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 2t, तो v आ गया 2t + 40। और ये क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। तो dx कितना आ जाएगा 2t + 40 dt। एट t इज इक्वल टू 0 पे बताओ ट्रेन बी के ड्राइवर की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए के ड्राइवर, ये बिल्कुल बाजू में है ना, ट्रेन बी और ट्रेन ए का ड्राइवर बिल्कुल बाजू में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। एंड एट एनी इंस्टेंट t इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ ट्रेन बी ड्राइवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए ड्राइवर इज x।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूजिंग इंटीग्रेशन, तो ये टी स्क्वायर प्लस 40t, तो ये आ गया। अब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ एक्सेलरेशन, मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए वर्सेज टाइम ग्राफ, ये क्या है +2। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए वर्सेज टाइम ग्राफ, ये है 2t + 40, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो t = 0 पे 40 है, +40 है, t = 0 पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। और रिलेटिव पोजीशन ऑफ ट्रेन बी या ट्रेन बी का ड्राइवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए का ड्राइवर की रिलेटिव पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये कैसा आएगा, कुछ ऐसा। t = 0 पे x0, और एक्स टी ग्राफ में जो टेंजेंट की स्लोप होती है वो v ही तो होती है, dx/dt = v। तो टेंजेंट की स्लोप मोर एंड मोर एंड मोर पॉजिटिव होती जाएगी। t = 0 पे टेंजेंट की स्लोप कितनी है, 40, और आगे मोर एंड मोर पॉजिटिव होती गई। तो अब देखो, जब ये दोनों ट्रेन जो कि अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे थे, एक टाइम पे एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस कर लेती हैं, तो वो टाइम है T स्टॉप वॉच में, या T टाइम टेकन बाय ट्रेन्स टू कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर, ये T फाइंड आउट करना है। तो इस T टाइम पे रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी ड्राइवर विद रिस्पेक्ट टू ए ड्राइवर, ये कितनी होगी, 100 + 150 250, और ये इसके राइट में है इसलिए +250। तो t² + 40t को क्या पुट कर दो, +250, तो ये कितना आ जाएगा यहां से, यू सोल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये t = T, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना, तो ये T आता है 5.5 सेकंड। और ये हो जाएगा हमारा आंसर कि 5.5 सेकंड लगेंगे इन दोनों ट्रेन को एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस करने में या कंप्लीटली सरपास करने में, मतलब इस रिलेटिव पोजीशन से इस रिलेटिव पोजीशन में आने में। ट्रेन बी इस डायरेक्शन में है, ट्रेन ए इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेन से पैरेलल ट्रैक्स पे मूव कर रही है। ट्रेन बी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t = 0 पे 10 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है, और जो ट्रेन ए है वो इस डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। और t = 0 पे सूरत हालात ऐसे हैं, कुछ रिलेटिव पोजीशन ऑफ ट्रेन से, और T मतलब जब बी ड्राइवर की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए ड्राइवर कितनी हो जाएगी, +250, तो ये टाइम निकल का आएगा यूजिंग सोल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हुए 5.5 सेकंड। तो 5.5 सेकंड में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कंप्लीटली सरपास या कंप्लीटली क्रॉस कर जाएंगे। अब रिलेटिव पोजीशंस देखते हैं, रिलेटिव पोजीशंस ऑफ ट्रेन्स, केवल मैं रिलेटिव पोजीशन देख रहा हूं, ध्यान रहे। तो ए ट्रेन कुछ ऐसे है, 100 मीटर लंबाई, t = 0 पे देख रहा हूं सबसे पहले, और बी ट्रेन कुछ ऐसे है, ठीक है, ये ट्रेन ए का ड्राइवर है, ये ट्रेन बी का ड्राइवर है। एट t = 0 रिलेटिव पोजीशन ऑफ ट्रेन्स कुछ ऐसी है, और t = 0 पे ट्रेन ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वो तो इसी डायरेक्शन में रहती है हमेशा और कांस्टेंट रहती है 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो t = 0 पे ट्रेन बी की डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, और रफ्तार कितनी है,
10 मीटर पर सेकेंड। और किस इंस्टेंट पे, ये देखना चाहता हूं मैं, किस इंस्टेंट पे ट्रेन की पोजीशन कुछ कैसी होगी, नेक्स्ट पोजीशन जो भी आएगी अच्छी पोजीशन नेक्स्ट। ये मान लो ट्रेन ए है और ट्रेन बी कुछ इस पोजीशन में आ गई विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। ये कितनी मीटर थी ट्रेन बी की लंबाई? 150 मीटर। और ट्रेन ए की लंबाई 100 मीटर। तो ट्रेन बी का ड्राइवर और ये ट्रेन ए का ड्राइवर, तो ट्रेन बी का जो ड्राइवर है ना, वो ट्रेन ए की जो टेल है ना, जो पूंछ है ट्रेन ए का एंड पॉइंट, उसके बिल्कुल बाजू में आ गया। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 100 मीटर। और ये 50 मीटर। तो किस इंस्टेंट पे रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी होगी? 100 मीटर। तो यहां पे x को क्या पुट कर दूंगा? +100। तो t² प्लस 40t इज इक्वल टू 100। क्योंकि जो बी ट्रेन का ड्राइवर है यहाँ पे राइट में होगा ना ए ट्रेन के, तो +100 पुट करना है रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी ड्राइवर विद रिस्पेक्ट टू ए ड्राइवर। तो ये टाइम आएगा यूजिंग सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हुए स्टॉप वॉच में क्या टाइम आएगा? 2.36 सेकंड। और इस 2.36 सेकंड पे ट्रेन ए की तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 30 मीटर पर सेकंड ऐसे ही रहनी है, ठीक है। और ट्रेन बी की वेलोसिटी वो बढ़ जाएगी क्योंकि ट्रेन बी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है। और वो क्या होगी? u+80 का यूज कर सकते हो। u 10 है, एक्सेलरेशन 2, टाइम कितना लगा? 2.36। तो ये आएगी 14.72 मीटर पर सेकंड। 14.72 मीटर पर सेकंड। और ये रिलेटिव पोजीशन ही बना रहा हूं बिटवीन ट्रेन्स। ट्रेन्स की रिलेटिव पोजीशन 2.36 सेकंड पे कुछ ऐसी होगी। और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पोजीशन क्या है ट्रेन्स की? ट्रेन ए का ड्राइवर यहाँ पे है और अब ट्रेन बी का जो है ना वो टेल ट्रेन ए के ड्राइवर की साइड में आ गया, ठीक है। तो ये कितनी है? 150 मीटर। तो ऐसा किस इंस्टेंट पे होगा? तो पोजीशन देखो ड्राइवर बी की विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर ए +150। तो यहाँ पे x को +150 पुट कर दो। तो t² प्लस 40t इज इक्वल टू 150 या +150। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हुए टाइम की क्या वैल्यू आएगी या कौन सा इंस्टेंट आएगा? 3.45 सेकेंड। और इस इंस्टेंट पे ट्रेन ए की तो वेलोसिटी इतनी ही बनी रहती है यार इंस्टेंट पे 30 मीटर पर सेकेंड। और इस इंस्टेंट पे ट्रेन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u+80, 10 प्लस एक्सेलरेशन ट्रेन बी का 2, टाइम कितना? 3.45। तो ट्रेन बी की आती है 16.9 मीटर पर सेकेंड रफ्तार ट्रेन बी की। और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ ट्रेन्स वो क्या है? ट्रेन ए का ड्राइवर यहाँ पे है और ट्रेन बी का जो टेल है ना वो ट्रेन ए के टेल पर पहुंच गया। मतलब दोनों ट्रेन ने एक दूसरे को कंप्लीटली सरपास कर दिया। ये 100 मीटर और ये 150 मीटर। ऐसा किस इंस्टेंट पे होगा जब ट्रेन बी के ड्राइवर की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए ड्राइवर वो कितनी हो जाएगी? +250। तो t² प्लस 40t को +250 पुट करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हुए स्टॉप वॉच में क्या टाइम आएगा? 5.5 सेकेंड।
टी इज इक्वल टू 5.5 सेकेंड, और यही तो हमारा आंसर है, कैपिटल टी की वैल्यू कि 5.5 सेकेंड में दोनों ट्रेन को एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस करने में 5.5 सेकेंड लगेंगे। और इस इंस्टेंट पे ट्रेन ए की तो वेलोसिटी इतनी ही रहनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 30 मीटर पर सेकेंड, और ट्रेन बी की कितनी हो जाएगी u प्लस 80, 10 प्लस एक्सेलरेशन 2 टाइम 5.5, 5.5 दूनी 11, 10, 21, तो 21 मीटर पर सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 0 पे कुछ ऐसी रिलेटिव पोजिशन है ट्रेन की, और t इज इक्वल टू 5.5 सेकेंड पे कंप्लीटली क्रॉस कर लिया दोनों ट्रेन ने एक दूसरे को, तो 5.5 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। अब एक और दिलचस्प बात पता लगाते हैं, t इज इक्वल टू 0 पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए वो कितनी है 40, या यहां से पता लगा लो, t को 0 पुट कर दे, 2 इंटू में 0 प्लस 40, 40 आएगा। और यहां से भी पता लगा सकते हो, t इज इक्वल टू 0 पे 40 आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a है ना, जो कि v है, एट t इज इक्वल टू 0 पे, वो क्या होगी वेलोसिटी ऑफ b कितनी है 10, माइनस वेलोसिटी ऑफ a -30, तो आ गई ना 40। और एट t इज इक्वल टू 2.36 सेकेंड पे देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू a वो क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन b विच इज ए प्लस 14.72 माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए -30, क्योंकि इस डायरेक्शन को माइनस लिया है, तो ये आएगी 44.72 प्लस, ठीक है। और एट टी इज इक्वल टू 3.45 सेकेंड पे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए वो क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी 16.9 माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए -30, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितनी आएगी 46.9 मीटर पर सेकेंड प्लस। और 5.5 सेकेंड पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए वो क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 21 मतलब प्लस 21 माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब -30, तो माइनस माइनस प्लस 30, तो ये कितनी आ जाएगी 51 मीटर पर सेकेंड। यहां से भी देख सकते हो t इज इक्वल टू 0 पे 40 है, यहाँ पे t को 2.36 पुट करोगे तो 44.72 आएगा, और यहाँ पे t को 3.45 सेकंड पुट करोगे तो ये 46.9 आएगा, और यहाँ पे टाइम को 5.5 पुट करोगे तो ये 51 आएगा। तो यहाँ पे पैरेलल ट्रैक्स पर दो ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी, बी ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और ए वाली जो ट्रेन है वो इस डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, और t इज इक्वल टू 0 पे सूरत हालात कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसी पोजीशन है ट्रेन ए और ट्रेन बी का ड्राइवर एक दूसरे के बिल्कुल बाजू में है साइड में, और t इज इक्वल टू 0 पे ट्रेन बी की जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये किसी न किसी इंस्टेंट पे एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस करेंगी, तो कुछ ऐसी होगी रिलेटिव पोजीशन ऑफ ट्रेन्स जब ये एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस कर जाएंगे, ट्रेन ए इस तरफ ट्रेन बी इस तरफ, तो किस इंस्टेंट पे करेंगी वो पता लगाना था 5.5 सेकंड, जिस इंस्टेंट पे बी ड्राइवर की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए ड्राइवर कितनी हो जाएगी +250, तो एट एनी इंस्टेंट जो बी ड्राइवर की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए ड्राइवर आई थी t² + 40t, इसको 250 पुट कर देंगे, जो इंस्टेंट आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस करने में 5.5 सेकंड लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम होती है वो करेंगे।